ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसे 9वीं 10वीं और 12वीं के जो चैप्टर है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उनके लिए भी ये बेस का काम करता है। तो अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आती तो आप अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जो त्रिकोणमिति आनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति का जो सिंपल सा मतलब है, त्रि का मतलब वैसे 3 होता है, कोण होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है मापना यानी कि मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको जो समकोण त्रिभुज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो यह है समकोण त्रिभुज। अगर इसका नाम लिखे ए बी और सी, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, इस वाली भुजा को हम कहते हैं लंब और इसे कहते हैं हम आधार, और ये वाली जो हमारी भुजा है ये है हमारी कर्ण। कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है और इसमें जो है पाइथागोरस की प्रमेय है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ये प्रमेय दी। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या अगर इसे शॉर्ट में लिखे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह है पाइथागोरस की प्रमेय। तो जैसे ए बी सी डी के सिंबल्स होते हैं ए बी सी डी और ए आई सिंबल होते हैं हिंदी, तो ऐसे ही जो त्रिकोणमिति है इसके भी 6 सिंबल है जिन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यह है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में त्रिकोणमिति रेशो कहते हैं इन्हें। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, और जो तीसरा है वो है टेन थीटा। 3 होते हैं और 3 इनके ऑपोजिट होते हैं। तो साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, और कोस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का ऑपोजिट होता है कोट थीटा। तो ये जो है हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक, तो लंब को हम एल लिख रहे हैं और कर्ण को के और आधार को ए। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो 3 ही आपको याद करने, 3 के अपोजिट है, तो जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाएगा उल्टा। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा, ये लंब बटे आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन्हें आप इक्वेशन भी कह सकते हो। तो जैसे कि ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कहूँ इसे सेकंड, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग कर दे तो इसका मतलब है कि लंब बटे कर्ण को भाग करना है आधार बटे कर्ण से। तो लंब बटे कर्ण भाग का हो जाता है गुणा, और ये हो जाते हैं उल्टे, अंश का हर बन जाएगा और हर का अंश, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा लंब बटे आधार, इतनी बात। और लंब बटे आधार यहाँ किसके बराबर है, ये है टेन थीटा के, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इसके बराबर आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा के। ये त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर ये आ जाएगा कोस थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, तो इतनी बात है इसमें। उससे आगे की बात शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसे इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम कर्ण स्क्वायर से भाग करेंगे और एक फॉर्मूले को यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे। उसके बाद सारे फॉर्मूले यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन है, इसे लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, तो यहाँ पर है कर्ण स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिया, और यहाँ है लंब स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिया, प्लस ये आधार स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिया। पूरी समीकरण को कर्ण स्क्वायर से भाग कर दिया। तो यहाँ तो के स्क्वायर से के स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं एल बटे के का होल स्क्वायर।
प्लस इसे लिख सकते हैं ए बटे के का होल स्क्वायर, और ये बन गया लंब बटे कर्ण, जो पीछे लिखा था हमने इसकी जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा इसका वर्ग, प्लस यह है आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख सकते हैं हम कोस थीटा, और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ से फॉर्मूला जो सबसे पहला आया ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 के है, तो बराबर 1 इधर लिख लो इधर लिख लो, एक ही बात है। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा आ गया सीधा। इसी से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इसको उधर लेके जाए तो माइनस में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाए तो वो भी बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देते हैं, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला एक ही है, 2 तो इसके हमने यहाँ उधर लेकर चले गए, ये 2 फॉर्मूले इससे बन गए, ये फॉर्मूला एक है, ठीक, ये इसी से ही बने हैं दोनों। ऐसे ही हम अगर इस इक्वेशन को अब एल स्क्वायर से भाग करें तो 2 फॉर्मूले और सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ठीक, यहाँ तक की बात तो समझ गए होंगे। तो अब हम जो है इसे एल स्क्वायर से भाग करते हैं, तो ये लिख लो पहले तो कि समीकरण को एल स्क्वायर से भाग करने पर, तो ये आ गया यहाँ कर्ण स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आ गया एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस बार हमने एल स्क्वायर से भाग किया, तो यहाँ पे इस बार ये तो नहीं कटेंगे क्योंकि कर्ण स्क्वायर से, तो इस बार यहाँ पे ये वाले कटेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम के बटे एल का होल स्क्वायर, के मतलब है कर्ण, एल मतलब है लंब, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा ए बटे एल का होल स्क्वायर, जो सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखे थे कर्ण बटे लंब, तो इसके बराबर क्या होता है, यह एक आधार बटे लंब, तो लंब बटे कर्ण था जो, वो तो साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इसका वर्ग, और यहाँ 1 प्लस ऐसे ये आधार बटे लंब है, ये हो जाएगा कोट थीटा इसका वर्ग। तो यदि भी इन्हें लिखे जा तो ये आ जाएगा यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला ये हो गया यहाँ। इसे ही अब यहाँ से 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं हम, यदि कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके आए तो प्लस का है तो इधर माइनस का आएगा, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला ये बन गया यहाँ से। एक ये तो इसी से बन जाएगा। एक और यहाँ से बन सकता है कि अगर हम 1 को ही इधर लेके आए तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लेके आना है, जिसके सामने कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है, और जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले इससे बन गए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आता है, वहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आता है तो वहाँ हम कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और अगर कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा आता है वहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ऐसे 2 फॉर्मूले हो गए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। चलो चलते हैं इससे आगे। तो पहले हमने कर्ण स्क्वायर से भाग किया, उसके बाद लंब स्क्वायर से भाग किया, अब करेंगे हम आधार स्क्वायर से भाग, और 3 फॉर्मूले को और यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो पहले लिख देते हैं यहाँ कि समीकरण को ए स्क्वायर से भाग करने पर, तो यह है यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर से भाग कर दिया, यह है लंब स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर से भाग कर दिया, और यह है यहाँ पे आधार स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर से भाग कर दिया। तो इस बार 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यह है यहाँ पे कर्ण बटे ए इसका होल वर्ग, यह है यहाँ एल बटे ए इस पूरे का होल वर्ग लिख दिया इसका, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के इसकी पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं,
और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो त्रिकोणमिति में है ये कर्ण बटे आधार, यह है लंब बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार जो होता है वो है सेक थीटा, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखे थे, और ये होता है हमारा टेन थीटा, इसका वर्ग, और यहाँ पे आ गया प्लस में 1। तो अगर इसका होल वर्ग खोल लें यहाँ तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा कि अगर कहीं त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर थीटा हुआ तो वहाँ हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रख सकते हैं। अब इसी से अगर हम इसे इधर ले गए यहाँ तो ये प्लस में है, तो ये आ जाएगा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला ये हो सकता है। या ऐसा कह लो कि इस बार हम 1 को यहाँ पे ले गए, टेन स्क्वायर थीटा वहीं पे रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये है हमारा। तो अगर कहीं टेन स्क्वायर थीटा आता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लेंगे। इस तरीके से हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। आगे की बात को स्टार्ट करेंगे इसके बाद यहाँ